सोलन गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर यदि आपने अभी स्टॉक तक सभी वीडियो को कवर किया है और यदि स्टॉक को सही तरीके से इन्वेंट्री को मेंटेन करना सीखा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप स्टॉक को मेंटेन करोगे, मतलब एंट्री करोगे, जिस तरीके से आप लेजर वाउचर के लिए करते थे, वैसे ही जब आप वाउचर को एज अ स्टॉक यूज करोगे तो किस तरीके से हमें इसको यूज करना है, किस तरीके से आइटम को मैनेज करना है। नहीं तो वहां पे सिर्फ आपको लेजर दिखेंगे, आपको अपनी स्टॉक आइटम नहीं दिखेगी। तो वो दिखाने के लिए ही यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ इनवॉइस पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने इनवॉइस आपको वहाँ पे कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि जब भी अपन ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी आपको पता है कि वस्तु खरीदी जाती है तो या तो खरीदी जाती है या बेची जाती है, दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो दो वाउचर के अंदर ही ये काम होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनवॉइस की। अब देखिए, इनवॉइस की दो प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले इनवॉइस फॉर्मेट में क्या होता है कि इन्वेंट्री दोनों प्रकार की एंट्री की जाती है। अब देखो, एंट्री के आधार पर हमें इनवॉइस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इनवॉइस यहाँ पे दो प्रकार से आएंगे। एक अकाउंट इनवॉइस आएगा। यदि आप अकाउंट इनवॉइस के अंदर स्टॉक को मेंटेन कर रहे हो तो सिर्फ लेजर दिखाएगा, वहाँ पे स्टॉक नहीं दिखाएगा। लेकिन उसी फॉर्मेट को आपको आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करने को मिलेगा। आइटम इनवॉइस के अंदर क्या होगा, आइटम इनवॉइस के अंदर आप स्टॉक से संबंधित जो भी एंट्रीज है आपकी, उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। उसकी जो भी रेट ऑफ यूनिट है, उसकी यूनिट क्या बनाई है आपने, उसमें जो भी डिस्काउंट वगैरह दे रखा है तो उसको भी आप एंटर कर सकते हो। ये सभी सुविधाएं आपको आइटम इनवॉइस के अंदर मिलने वाली है, जो यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस के अंदर नहीं होने वाली है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब ये कैसे ऑन किया जाता है और कैसे आप काम करोगे, तो वो मैं आपको ले चलता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अपन चलते हैं टैली के अंदर, और जैसे ही टैली के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो तरीके के दिखा रहे हैं, इन्वेंट्री, एक अकाउंट। उसी के नीचे ट्रांजेक्शन में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये यहाँ पे कई प्रकार के दे रखे हैं। एज ए वाउचर करें तो ये अपना वाउचर फॉर्मेट होता है, एज ए वाउचर फॉर्मेट होता है। लेकिन हमें आइटम फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है, मतलब आइटम इनवॉइस को ऑन करना है, तो अपन कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे तो ये आपका यहाँ पे दिखाना शुरू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे अपन को कौन सा इनवॉइस ऑन करना है। तो यही चीजें मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले जो भी हमारा रहता है, यदि आप कंट्रोल के साथ वी दबाते हो तो यहाँ पे आपके आइटम इनवॉइस यहाँ पे ऑन होके आ जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप, सबसे पहले याद रखिए, जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हो तो आपका अभी तो मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आपका एज ए इनवॉइस रहता है। तो एज ए इनवॉइस हमें काम नहीं करना है, नहीं तो गाइस यहाँ पे सिर्फ लेजर दिखाएगा। देखिए, लेजर ही दिख रहे हैं, तो हमें एज ए इनवॉइस यहाँ पे काम ही नहीं करना है। हमें काम कैसे करना है, एज ए आइटम इनवॉइस हम स्टॉक को मेंटेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सेल्स या परचेज, किसी में भी जब चाहते हो, खरीदने के लिए परचेज में जाओगे, बेचने के लिए सेल्स में जाओगे। तो जैसे ही आप परचेज में जाते हो या सेल्स में जाते हो तो कंट्रोल के साथ वी दबाना है सबसे पहले। फिर आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो भी आपके वो दे देना। पार्टी का नेम आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, जैसे एज ए ट्रेडर मेरी पार्टी। डिलीवरी नोट आप 1 to 4 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर जैसे 444 डाल देते हैं। डिस्पैच थ्रू कैसे हो रहा है, तो कैश से ही हो रहा है, थ्रू हो रहा है, बस से, या जो भी जिससे भी हो रहा है वो डाल देना। मोटर व्हीकल नंबर डाल देना, ये जो भी आपको डालने डाल सकते हो। ये मोड ऑफ पेमेंट कैश है, जो भी ऑनलाइन है, जो कर देना, ये आपको यहाँ पे पढ़ देना। एलोकेशन बनने के बाद नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे स्पेस दबाना है आपको। यहाँ पे आइटम्स आपको दिखा रही है। सेलिंग फैन 25 क्वांटिटी पे, 25 के अंदर हम यहाँ पे क्वांटिटी का अप्लाई करते हैं, तो ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। गोडाउन यहाँ पे आप यदि बनाए हो तो गोडाउन ले लीजिए। क्वांटिटी यहाँ पे 12 रहने वाली है। रेट यहाँ पे मान लो 120 की लगा देते हैं, और इतना आइटम इनके हो गया, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। अब ये हो गया आपके सेल्स वाउचर के अंदर आइटम इनवॉइस बनाने का तरीका। यदि इसी को यदि आप कंट्रोल वी की तरह यूज करते हो तो ये एज ए ट्रेडर डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से शो ऑफ होगा। तो हमें हमेशा याद रखना है, आइटम इनवॉइस की तरह इसको यूज करना है। तो इसके लिए आपको मैंने यहाँ पे बताना शुरू कर दिया, और ये आपका हो गया यहाँ पे सेलिंग फैन का एक एंड। इसी की तरह आप और भी एंट्री कर सकते हो, यदि आपको एंट्री करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए स्पेस मांगना है, कौन सा अकाउंट है, तो सेल्स से बेच रहे हो तो सेल्स को यहाँ पे लेना है। सेल्स को लेने के बाद एंटर करना है, एंटर करना है। इस तरीके से फर्स्ट एंट्री हमने कर दी। यदि आपके भी एलोकेशन स्क्रीन नहीं आ रही है, जो स्पेस ऑर्डर नंबर वगैरह नहीं आ रहा है, तो आप F12 पे जाना, और सबसे ऊपर यहाँ पे नो किया हुआ है, इसको यस कर देना। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है, यस करने के बाद आप जब बैक आओगे तो आपके भी वहाँ पे ऑर्डर नंबर, स्पेस वगैरह दिखाना शुरू हो जाए। यदि आपको वो पसंद नहीं है तो आप बंद भी कर सकते हैं।
उम्मीद है ये आपको समझ में आया। इसी तरीके से परचेज के अंदर भी किया जाता है। जैसे मैं आपको ले चलता हूँ परचेज, ये आपका परचेज है। कंट्रोल वी के साथ जब आप दबाओगे तो यहाँ ऑलरेडी पार्टी नेम वगैरह दिखा ही रहा है। ये वाला रिसीव एड्रेस वगैरह आपके नहीं आ रहा था, वो मैंने बताया वैसे करके। और इस तरीके से हम ये आइटम खरीद रहे हैं मानो। तो ये था एक तरीका जिसमें आपको आइटम इनवॉइस और परचेज इनवॉइस का यूज कैसे करना है, वो आपको यहाँ पे मैंने कवर करवाया। आपने देखा आइटम इनवॉइस यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस दोनों दिखाए थे। हमने आइटम को खरीद के भी दिखाया आपको। इस तरीके से मान लो एसी लिया हुआ है 10 क्वांटिटी के साथ 112 के प्राइस के साथ 1130। ये तो हो गया इस तरीके से खरीदने का तरीका। अब अकाउंट इनवॉइस में तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अकाउंट इनवॉइस जब आप यूज करते हो, स्टॉक आइटम की सूची जो होती है, मतलब स्टॉक जो आपके बने हुए हैं वो आप नहीं दिखेंगे। इसमें केवल क्या दिखते हैं, लेजर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान, फिर आगे ले चलता हूँ। अब देखो इनवॉइस में क्या होता है, कभी कभी डिस्काउंट भी दिया जाता है और डिस्काउंट के कॉलम को यहाँ पे ऑन करना होता है। ऑन किए बिना ये काम नहीं करता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे मान लो आप यहाँ पे इसके अंदर गए हो, अभी डिस्काउंट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। हम यहाँ पे मान लो F11 दबा देते हैं और F11 दबाने के बाद आपको यहाँ पे F2 दबाना है। F2 जैसे ही आप दबाओगे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। एंटर 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 करते हुए ठेठ यहाँ आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको यस कर देना है और यहाँ पे सेव सेव सेव। अब आप देखोगे तो यहाँ डिस्काउंट भी दिखा रहे हैं। अब मैं आपको एक डिस्काउंट के साथ एंट्री करके बताता हूँ। जैसे मान लो एक आइटम हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखी है। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे देखते हैं और नेक्स्ट आइटम हम यहाँ पे एसी लीटर ले रहे हैं। मान लो नंबर दे दिया, ऑर्डर नंबर 2125 को दे देते हैं। गोडाउन यहाँ पे मान लो जोधपुर से आ रहा है, क्वांटिटी हम यहाँ पे 20 लेना चाह रहे हैं। रेट यहाँ पे हम दे रहे हैं 130 की और डिस्काउंट यहाँ पे 10% का दे देते हैं। तो आप देख सकते हो डिस्काउंट ऑलरेडी लग गया। एंड ऑफ लिस्ट देते हैं 10% के डिस्काउंट के साथ 2340 में हमारी आइटम है। उम्मीद है आपको समझ में आया कि डिस्काउंट कैसे ऑन किया जाता है। ये सेल्स और परचेज दोनों में कर सकते हो। तो वही चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, ले सकते हो आपको इस फीचर्स के अंदर। मैंने आपको ऑन करना बताया। आप जैसे ही इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर जाते हो तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे एक लाइन दिखाएगी जिसको आपको ऑन करना है और ये आपकी ऑन हो गई है। इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना होता था और ये डिस्काउंट यहाँ पे ऑन हो जाता था। उम्मीद है आपको समझ में आया किस तरीके से एज ए इनवॉइस एज ए आइटम एंट्री की जाती है और साथ ही साथ डिस्काउंट को भी ऑन किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।